हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीडियो OWS की सीरीज़ में पार्ट 9 है आज का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट जो हमें थोड़ा सा बूस्ट करता है, एनर्जी देता है और चीज़ों को समझने में और हेल्प करता है। ठीक है, आज का कोट है, एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी कि एजुकेशन वो नहीं है जिसमें आप फैक्ट्स रटते हो, फिगर्स रटते हो, डेटा को याद रखते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स अबाउट टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक। चीज़ों को सोचना, चीज़ों को चिंतन, चीज़ों के बारे में चिंतन करना ही एजुकेशन कहलाती है। ये था आज का हमारा कोट। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो है हमारे 290 हो चुके थे और आज जो है हमारा 291 रहने वाला है। एंड 291 जो है करते हैं उसको स्टार्ट और देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें जो है आने वाली। हमारा जो है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी कोई चीज़ जिसको देखा ना जा सके। ठीक है, जिसको देखा ना जा सके। फिर इसके बाद है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इनकैपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड, यानी कि जिसको देखा ना जा सके, जिसको हार्म ना किया जा सके। ठीक है, जिसको हार्म ना किया जा सके। फिर इसके बाद है इनरिकॉन्सिलेबल। इनरिकॉन्सिलेबल, इनरिकॉन्सिलेबल का मतलब होता है, एक तो असंगत होता है और एक होता है इम्पॉसिबल टू फाइंड अग्रीमेंट बिटवीन। फाइंड अग्रीमेंट बिटवीन, इसका मतलब है कि दो चीज़ों के बीच में कोई सहमति ना देख पाना, कोई सिमिलैरिटीज ना देख पाना, उसको असंगत बोलते हैं, है ना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और अभी ज्योग्राफी की बात करने लगूँ तो ये इररिकॉन्सिलेबल होगा, क्योंकि दोनों में कोई जो कनेक्शन है वो बैठ नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल, दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, ऐसी कोई चीज़ जिसको रिकवर्ड ना किया जा सके, रिकवर ना किया जा सके, वापस पुनः प्राप्ति जिसकी ना हो सके। फिर है इररेपेरेबल। इररेपेरेबल, इररेपेरेबल का मतलब होता है जिसकी मरम्मत ना की जा सके, यानी कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, फिर है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, या जिसको रिवोक ना किया जा सके, वापस चेंज ना किया जा सके। देखो, एक रिवोक होता है जिसको भड़काना भी बोलते हैं, वो वाला नहीं है। ठीक है, फिर है इनट्रेंट। इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़। क्या होता है? घुमक्कड़। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर इसके बाद है जर्नल। जर्नल बेसिकली आपको पता ही होगा, ए न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, है ना। तो ऐसा कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन जो एक खास तरह के सब्जेक्ट को और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को जो है प्रिंट करे और उसको दिखाए, सो उसको जर्नल बोलते हैं। जैसे अगर आप बात करो, मैं कुरुक्षेत्र बता सकता हूँ आपको, एक न्यू ईयर करके बुक आती है, द इंडिया ईयर करके बुक आती है, और एक योजना बुक आती है ना। तो इस तरह की जो बुक्स हैं ये जर्नल हुए एक तरह के, क्योंकि इनमें कुछ खास टॉपिक होते हैं, इनमें बाहर देश दुनिया की खबर होती है, इसमें देश में क्या चल रहा है ये सब होता है। ठीक है, इसके बाद है जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज यानी कि सन्नाधीन करना। सन्नाधीन करना, इसका मतलब होता है प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, किसी और के हवाले कर देना या किसी और के सहारे छोड़ देना, इसको कह सकते हो। तो जुक्स्टापोज हो जाएगा। फिर है लगून। लगून आपने सुना ही होगा, सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द सैंड बैंक्स। तो जो रिवर ऐसे मिएंडर्स बनाती है, और मिएंडर बनाते बनाते क्या होगा ना कि रिवर का एक टाइम पे फोर्स की वजह से पानी ऐसे सीधा सीधा आने लगेगा। तो ये वाली जो रिवर है ऐसे कटनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर ये जो है लेक बन जाएगी। तो इसको बोलेंगे लगून या ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। ठीक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वैसे इस चीज़ को। लगून का मतलब होता है सॉल्ट लेक सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय द सैंड बैंक्स। ठीक है, इसके बाद है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश बनाने वाला, यानी कि ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो भी आपकी डिक्शनरी जो भी बनाता है उसको क्या बोलेंगे? लेक्सिकोग्राफर। इसके बाद है लिंग्विस्ट। वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं को जानता हो उसको लिंग्विस्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर है लॉजिक, द साइंस ऑफ रीजनिंग, यानी कि किसी बात के पीछे कोई साइंस अगर है तो उसको लॉजिक बोलेंगे। ठीक है, हमारे 303 हो चुके हैं और 304 है मेडनहुड। मेडनहुड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि ये गर्ल के सेंस में बताया गया है कि अगर आप किसी को मेडनहुड बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए गर्ल। इसके बाद है मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड दैम मिल्क विद देयर मिल्क, यानी कि वह जानवर जो अपने बेबीज को मिल्क पिलाते हैं और जन्म देते हैं,
जन्म का मतलब है वो एग्स जो है एग्स ले नहीं करते, वो सीधा सीधा बर्थ देते हैं, उसको मैमल्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैमल्स होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, हु गिव द बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम देयर मिल्क। ठीक है, जो अपने दूध को पिलाते हो और क्या करते हो, वो सीधा सीधा बर्थ देते हो उनको। ठीक है, इसके बाद है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ए मैटर रिटन बाय हैंड। तो कोई भी चीज़ जो हाथों से लिखी गई हो और पुरानी हो, ठीक है, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। इसको हिंदी में मनुस्मृति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मनुस्मृति। फिर है मैट्रिसाइड, ये पुराना वर्ड है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है पति की हत्या करना। क्या करना, पति की हत्या करना, यानी कि किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। मार्टिर, मार्टिर का मतलब होता है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, यानी कि देश के लिए शहीद हो जाना मार्टिर कहलाएगा। बेसिकली इसका मतलब भी शहीद ही होता है। फिर है मास्क। मास्क का क्या मतलब होता है, मास्क का मतलब होता है डांस ड्रामा, ए प्ले और ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स विद म्यूजिक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम्स। जैसे आप देखते होंगे सर्कस वगैरह में जो गाने होते हैं और गांव में नाच होते हैं, हर स्टेट में अपना एक डांस होता है, उस टाइप का कुछ, तो उसको मास्क बोलेंगे। फिर है मसैकर। मसैकर, मसैकर का मतलब होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। तो बहुत सारे लोगों की जब हत्या की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, मसैकर बोलेंगे। ठीक है, अगर आपने हिटलर के बारे में सुना हो तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन फॉर होम मनी इज द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, यानी वैसा व्यक्ति जिसके लिए सिर्फ मनी ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, वो हर चीज़ में मनी को काउंट करेगा, एवरीथिंग ही विल काउंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, देन वी हैव मैटिन्स। मैटिन्स का मतलब होता है मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर। फिर है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का मतलब होता है शादी, शादी। ठीक है, फिर है मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रुथ, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रुथ। इसके बाद है मोमेंटो। इसके बाद क्या है, मोमेंटो। मोमेंटो, मोमेंटो का मतलब होता है समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट। तो यानी कि स्मृति चिन्ह आप कह सकते हो, या कोई जैसे अगर आप रोड वगैरह पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई लैंडमार्क पूछते हैं ना, तो लैंडमार्क तो वो चीज़ हो गई जिससे मतलब जो बहुत ज़्यादा वेल नोन हो, जो सबको पता हो। ठीक है, सो मोमेंटो का मतलब होता है एक पहचान की चीज़ जिस जो आपने अपने ब्रेन में जो है फिक्स कर लिया कि मैं इस रास्ते से आया था और यहाँ पे मेरे को इस रास्ते में ये चीज़ दिखी थी। तो कोई प्लेस हो या कोई इवेंट हो, उसमें एक मोमेंटो हो जाता है। फिर है मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता हो। ठीक है, उसको मर्सिनरी बोलते हैं, सिर्फ पैसों के लिए हो। ठीक है, फिर है मिसेंड्रिस्ट। मिसेंड्रिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मेल, जो पुरुषों से नफरत करे। फिर है मिसेंथ्रोपी। मिसेंथ्रोपी ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के लिए होने वाले सभी कार्यों से हेट करता हो। ठीक है, ऐसे तो खैर बहुत कम लोग होंगे, ऐसे मुझे आई डोंट थिंक सो कि ऐसे लोग हैं, लेकिन हो भी सकते हैं वो व्यक्ति। ठीक है, फिर है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का क्या मतलब होता है, ए हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड और वुमेन काइंड। तो वुमेन काइंड का मतलब होता है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट यानी कि जो महिलाओं के प्रति दया, जो घृणा करने वाला व्यक्ति हो, उसको बोलेंगे। फिर है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, सो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं बदलाव। क्या बोलते हैं, बदलाव। इसका मतलब होता है ग्रेजुअल एंड कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, बिल्कुल ही बदल जाना देख दिखावे में, उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। ठीक है, फिर है मेटिकुलस। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है निपुण होना या एकदम बहुत ज्यादा जो है प्रो होना, ए वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल, छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखना, उसको क्या बोलेंगे, मेटिकुलस बोलेंगे। यानी हर चीज, मान लो आपने चैप्टर पढ़ा एंड यू आर वेरी मेटिकुलस अबाउट द चैप्टर, आपको हर एक छोटे से छोटे डेटा पता है, छोटे से छोटी जो फैक्ट है वो आपने याद की हुई है। ठीक है, फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, फिर है मीसोलॉजिस्ट। मीसोलॉजिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ लर्निंग, हेटर ऑफ लर्निंग। तो इससे पहले भी हमने देखा था, एक और था और ये भी है, ज्ञान से घृणा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, लॉजिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ लर्निंग। मीसोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है, हेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि ज्ञान से घृणा करने वाला। फिर है मिसोनिस्ट। मिसोनिस्ट, मिसोनिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, जो नई चीजों से गुस्सा करता हो उसको मिसोनिस्ट बोलता है। फिर है मिशनरी। मिशनरी, मिशनरी का मतलब होता है ए पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन, जो ईसाई धर्म के बारे में बताया उसको क्या बोलेंगे, मिशनरी बोलेंगे। फिर है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब होता है प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। इसके बाद है मोनोगैमी। मोनोगैमी द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, जब एक ही शादी की जाती है तो उसको मोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, जब खुद से शादी कर ली जाती है तो उसको सोलोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलोगैमी।
सोलोगेमी, अभी ये बड़ा चर्चा में था अभी कुछ समय पहले ये टॉपिक। एक लड़की ने कर्नाटक या केरला की एक लड़की ने सोलोगेमी किया था ना, उसने खुद से शादी कर ली थी, ठीक है। फिर इसके बाद है मॉर्चुरी। मॉर्चुरी का मतलब होता है जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, ठीक है। फिर है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को कट करना क्या कहलाता है, म्यूटिलेशन को बोलते हैं कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिर है नेव, क्या है नेव, नेव का मतलब होता है सीधा साधा। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। सो इसके बाद जो था दैट इज, लेट मी क्लियर दिस, लेट मी करेक्ट दिस, 1 सेकेंड, हाँ, दिस वॉज दैट मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो शादी से क्या करे, शादी से घृणा करे, क्या करे, शादी से घृणा करे। तो हेटर ऑफ लर्निंग नहीं होगा, हेटर ऑफ वेडिंग। हेटर ऑफ मैरी होगा, ठीक है, मीसोगेमिस्ट का मतलब। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।